महादेव कहते हैं कि अकेले जीना आ ही जाता है जब साथ देने वाला इंसान ही बदल जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। कभी उनकी कदर करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर हो जाना पड़ता है जिनके साथ हम जिंदगी गुजारना चाहते थे। जिसके लिए आप जरूरी होंगे उसके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिसके लिए आप जरूरी नहीं होंगे वो दूर जाने के 1000 बहाने बता देंगे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं। अकेलापन मूर्ख इंसान के लिए नर्क जैसा होता है और समझदार इंसान के लिए स्वर्ग जैसा होता है। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान ले, आप उससे कभी जीत नहीं सकते। सबसे बुरा तब लगता है जब आपकी कोई गलती नहीं होती फिर भी आपको ही गलत समझा जाता है। कम बोलने वाले सिर्फ उन्हीं के सामने ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें वो दिल से पसंद करते हैं। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वो तब तक ही आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। आजकल की मोहब्बत कुछ यूँ फसाने हैं जो जितना झूठा है लोग उसी के दीवाने हैं। बुरे वक्त में एक अच्छी बात होती है, जैसे ही आता है ना, फालतू के लोग आपकी ज़िंदगी से अलविदा हो जाते हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल ही जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। अब कोई उम्मीद ही नहीं है ज़िंदगी में, बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हो। हम सब एक दिन याद बनकर रह जाएंगे, इसलिए कोशिश करना कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाएं। लापरवाही भले ही है, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जीवन की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है, कुछ में उनकी याद है, कुछ में उनका ख्याल है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा खुद तरक्की करना, फिर मैंने उनसे पूछा क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे। खामोशी से भी नेक काम होते हैं, मैंने देखा है पैरों को छांव देते हुए। इंतज़ार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतज़ार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी ज़िंदगी दुखी रहते हैं। ज़िंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर ज़िंदगी कैसे होगी। एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सारी गायें थी। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वृक्षों के पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वह ओम नमः शिवाय नाम लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गाय वापस अपने बाड़े में चली गई तब वह गाय ओम नमः शिवाय बोलने लगी। तभी सारी गायें उससे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वो बोली, ओम नमः शिवाय नाम रूपी पत्ता मैंने खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया है, मेरा अहंकार चला गया है। ऐसा कहकर वह गाय ओम नमः शिवाय नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वह गाय बाड़े के बाहर खड़ी है, तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, परंतु बाकी की गाय उसे सींग मारकर वापस बाड़े के बाहर कर देती है। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है कि सभी गायें इसे दूर क्यों कर रही है। इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा ना हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गाय बीमार हो जाए। तो वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में वह एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन ओम नमः शिवाय जपती रहती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा, तो ओम नमः शिवाय के नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे, तब वह किसान के घर रुके। किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन ओम नमः शिवाय करती रहती है। उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह जाते और वापस महल को लौट आते। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी।
कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुई तो राजगुरु बोले कि रानी को तो भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह मंत्री के साथ किसान के पास पहुंचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा किसान से बोले, ये गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। यदि ये गाय मैं आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहती है और ओम नमः शिवाय नाम का जाप करती रहती। ओम नमः शिवाय नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और वह धीरे धीरे ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत में सारा गांव ओम नमः शिवाय का नाम जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय नाम के प्रभाव से एक पशु राजमहल के सुखों को भोगने लगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गाय ने महादेव की शरण चुनी। गाय की संगति में जितने भी लोग आए उन सब का जीवन सुधर गया। इसलिए ऐसी संगति चुनिए जिससे आपका जीवन आगे बढ़े और ऐसा व्यक्ति बने जिसकी संगत में सब रहना चाहे और आपकी संगत का असर दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाले। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।